हेलो एवरीवन। देखो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है, बट ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। और इस टाइप का दूसरा भी एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखो इसमें क्या आपको गिवन डेटा है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल आर इनिशियली एट डिस्टेंस डी। इनिशियली दोनों स्फीयर डी डिस्टेंस पर है। द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट, यानी दोनों स्फीयर से कांस्टेंट रेट से चार्ज जो है वो लीक होना स्टार्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विथ वेलोसिटी v, देन द v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर एज। तो देखो v है वेलोसिटी, उसका x के साथ का रिलेशन हमें निकालना है। ओके चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से दो स्ट्रिंग थ्रू हमने दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंड किए हुए हैं। ओके, एक स्फीयर यहाँ पर है और दूसरा स्फीयर यहाँ पर। देखो दोनों आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन लगेगा। तो अगर मैं ये एक स्फीयर का इक्विलिब्रियम के बारे में सोचूं तो ये स्फीयर के ऊपर तीन फोर्सेस लग रहा है। एक लग रहा है टेंशन फोर्स ये डायरेक्शन में, दूसरा लग रहा है इसका वेट फोर्स mg डाउनवर्ड, और थर्ड फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। अब देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन का फॉर्मूला होगा K(Q1Q2) यानी K(Q2), दोनों स्फीयर का चार्ज सेम है तो K(Q2)/d²। अब देखो आपको क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट रेट से लीक होने लगा। उसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज कम हो रहा है। क्यों? अगर ये चार्ज कम हो रहा है तो ये रिपल्सिव फोर्स भी कम होगा। तो उसका मतलब ये है कि ये स्फीयर ये डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा और ये स्फीयर इस डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, यानी दोनों स्फीयर एक दूसरे को अप्रोच करने लगेंगे। तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, मान लो ये सिचुएशन में दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस x है, तब उसकी जो अप्रोच होने की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का हमें x के फॉर्म में रिलेशन निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग है ना टेंशन को रिजोल्व कर देंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। ये टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं एंगल का, तो ये एंगल आप मान लो थीटा है तो ये एंगल भी क्या होने वाला है, थीटा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा। ठीक है, अब देखो हम ये t sin थीटा को यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन के साथ कंपेयर करवा देते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, और t cos थीटा को mg से कंपेयर करवा देंगे हम। सो फॉर इक्विलिब्रियम t sin थीटा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन के बराबर और t cos थीटा होगा mg के बराबर। अगर आप दोनों को डिवाइड कर देते हो तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बट ये हम तब की बात कर रहे हैं जब दोनों स्फीयर के बीच का सेपरेशन x हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन का फॉर्मूला बनेगा K(Q2)/x², K(Q2)/x², mg एज इट इज। ओके, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपको देखो और क्वेश्चन में एक ये दे रखा है दैट d इज वेरी वेरी लेस देन l। अगर इनिशियल डिस्टेंस ही लेंथ की कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा तो x भी वेरी वेरी लेस देन l होना चाहिए। ओके, तो x अगर l की कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉलर है, x इज वेरी वेरी लेस देन l, तो हम लोग tan थीटा को नियरली इक्वल टू sin थीटा लिख सकते हैं। ओके, और अब डायग्राम में से देखो sin थीटा की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी ऑपोजिट साइड, यानी ये साइड ये। ठीक है, कितना देखो ये x/2 के बराबर होगा और हाइपोटेनियस यानी ये लेंथ, तो ऑपोजिट साइड है x/2 के बराबर और उसका हाइपोटेनियस लेंथ के बराबर। सो x/2 बाई लेंथ, तो x/2l। देखो ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में यहां पर रख देते हैं, तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, x/2l इज इक्वल टू K(Q2)/x² mg, K(Q2)/x² mg। तो देखो यहाँ पर x का क्यूब कर लो आप लोग, ये x² मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर, तो x का क्यूब प्रोपोर्शनल टू Q² आप लिख सकते हो। देखो इसके अलावा सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, यहाँ पर 2l कांस्टेंट है, देखो 2l कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, सो x³ प्रोपोर्शनल टू Q²। तो फाइनली अगर हम रूट निकाल दे तो x की 3/2 पावर प्रोपोर्शनल टू q। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो 3/2 पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, x की एक पावर कम हो जाएगी, यानी 3/2 - 1 1/2 इंटू dx/dt, और राइट साइड में आएगा dq/dt। देखो प्रोपोर्शनलिटी की साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो सम कांस्टेंट k इंटू dq/dt। अब देखो ये जो dq/dt है ना वो है द रेट ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज।
वो क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखा है, देखो चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक हो रहा है, तो यहाँ पे dq by dt भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो देखो फाइनली हमें ऐसा रिलेशन मिलेगा, सो x 3/2 x रेज टू 1/2 और ये dx by dt यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट k डैश। तो देखो यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x रेज टू -1/2, ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x रेज टू -1/2। तो देखो ए ऑप्शन के साथ हमारा आंसर मैच हो रहा है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x रेज टू -1/2। ओके, देखो इस मेथड का है ना और एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स ये मेथड ही कॉमन है, आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ये फर्स्ट डायग्राम आपको देखना है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r, दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन ये डायग्राम में r दे रखा है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लेम्प्ड एट हाफ द हाइट, यानी ये जो स्ट्रिंग थी उसको y/2 से क्लेम्प कर दिया यहां से। तो अब ये दोनों स्फीयर के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस दिया हुआ है r डैश, तो r डैश का रिलेशन आपको निकालना है r के फॉर्म में, ठीक है। इनिशियल दोनों के बीच का सेपरेशन जो r था और फाइनल सेपरेशन जो r डैश है, तो r डैश का रिलेशन आपको निकालना है r के फॉर्म में। देखो क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक डायग्राम में मान लो इसमें हम लोग फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे होगा mg और ये डायरेक्शन में होगा टेंशन। टेंशन को आप रिजोल्व करोगे तो वर्टिकल आएगा t cos थीटा, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, ये थीटा t cos थीटा, और ये आएगा फोर्स t sin थीटा। और देखो ये डायग्राम में दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है r। चलो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग, तो t sin थीटा होने वाला है fe के बराबर और t cos थीटा होने वाला है mg के बराबर, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड करने से हमें tan थीटा मिलेगा fe यानी kq² बाई r² फर्स्ट फिगर में बाई mg। अब देखो यहां से आप tan थीटा भी मिल सकता है हमें। फर्स्ट डायग्राम में अगर ये थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। इसकी ऑपोजिट साइड देखो r/2 है और एडजेसेंट साइड y है, तो tan थीटा को हम लोग लिख देते हैं r/2y और राइट साइड में मिलेगा हमें kq² बाई r² mg, ठीक है। तो देखो यहां से हमें रिलेशन मिलेगा r³ इज इक्वल टू 2kq² इंटू y डिवाइड बाई mg, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड डायग्राम में भी सेम यही रिलेशन मिलेगा हमें, बट r जो है ना वो r डैश हो जाएगा सेकंड डायग्राम में, ठीक है। तो सेकंड डायग्राम के लिए भी हम सेम रिलेशन यूज करेंगे, tan थीटा वो मिलेगा हमें kq² बाई mg इंटू r डैश का स्क्वायर। बट देखो सेकंड डायग्राम में tan थीटा हमें क्या मिलने वाला है, अगर इसको हम थीटा मान लें तो tan थीटा यहां पर मिलने वाला है हमें ऑपोजिट साइड r डैश बाई 2 डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड y/2। तो देखो यहां से 2 कैंसिल होने वाला है, तो यहां पर tan थीटा मिलेगा हमें r डैश अपॉन y, ओके। तो यहां पर मैं r डैश बाई y इज इक्वल टू kq² बाई mg इंटू r डैश स्क्वायर। तो देखो यहां से r डैश का क्यूब मिल जाएगा हमें kq² y बाई mg के बराबर, ये है सेकंड इक्वेशन। अब देखो हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या कट होने वाला है, यहाँ पर kq² कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, mg भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा r³ बाई r डैश का क्यूब, यानी r बाई r डैश क्यूब वो मिलने वाला है 2 के बराबर, ओके। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, r बाई r डैश इज इक्वल टू 2 रेज टू 1/3 पावर, और फाइनली आपको r डैश की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर r बाई 2 रेज टू 1/3 पावर, ओके। इसमें ये आंसर आएगा।